So are you ready? Today we are going to study the next chapter of English, that is anger. It is a beautiful poem written by Eliza Cook. आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक सुंदर सी पोएम है एंगर, जिसे एलिजा कुक ने लिखा है. इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम composed by Eliza Cook. So let's begin, children. Be attentive. जब मैं पढ़ाऊंगी आपको attentive होना होगा बेटा. So let's start. The poet says, "Oh, anger is an ugly thing." Anger means क्रोध, जिसे हम गुस्सा कहते हैं. Anger is an ugly means बदसूरत. Thing means चीज. Anger तो एक बहुत ही बदसूरत चीज है. It spoils the fairest face. Spoil करना मतलब नष्ट करना. Fairest means खूबसूरत. Face means चेहरा. Anger तो इतनी बदसूरत चीज है जो किसी के भी खूबसूरत चेहरे को नष्ट कर देती है. It cometh like a rainy cloud. Cometh means come, आती है. Like a rainy cloud. Rainy cloud means बारिश के बादल. जिस तरीके से बारिश के बादल आते हैं अपॉन अ सनी प्लेस. सनी मीन्स सूरज का प्रकाश देने वाली प्लेस, जहाँ पे पूरी तरह से सनराइज हो रहा हो और सन का लाइट फैल रहा हो. दैट इज अ सनी प्लेस. तो एंगर भी उस रेनी क्लाउड की तरह आती है जो सूरज के प्रकाश को छिपाकर अपने आप को पूरी तरह से घेर लेती है. वन एंग्री मोमेंट. एंग्री मीन्स क्रोध भरा. मोमेंट मीन्स क्षण. एक क्रोध भरा क्षण often does what we repent for years. repent means पछताते हैं. एक ऐसा क्षण जब हम गुस्सा करते हैं वो ऐसा कुछ कर डालता है कि we have to repent मतलब पछताना. हम वर्षों तक पछताते रह जाते हैं. it works the wrong means वो जो कुछ करता है गलत ही तो करता है, क्योंकि आप सब जानते हैं हम जब क्रोध में होते हैं हम कभी कोई सही काम नहीं करते. जो भी होता है गलत ही होता है. सो वन एंग्री मोमेंट वर्क्स द रॉन्ग. वी नेवर मेक राइट. हम कभी उसको सही नहीं कर पाते हैं. बाय सॉरो और बाय टीयर्स. सॉरो मीन्स दुख. टीयर्स मीन्स आंसू बहाना. हम चाहे कितने ही आंसू बहा ले, हम चाहे कितना ही दुख क्यों ना मना ले, उस गलत कार्य को हम सही नहीं कर पाते हैं. आपने एक दोहा सुना है इंग्लिश हिंदी में कबीर जी का, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए. एक बार प्रेम का संबंध खराब हो गया, फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करें वह संबंध उस तरह नहीं बनता जैसे पहले हुआ करता था. इन द सेम वे एंगर स्पॉइल्स एवरी रिलेशन. वो हर संबंध को खत्म कर देती है. द हैंड ऑफ पीस. पीस मीन्स शांति. शांति भरा जो हाथ है वो कैसा है? इट इज फ्रैंक एंड वार्म. फ्रैंक मीन्स हैप्पीनेस देने वाला. वार्म मीन्स गर्माहट देने वाला. आप किसी के सामने शांति भरा हाथ फैलाते हो तो सामने वाले को प्रसन्नता मिलती है, उसे आपके शरीर की गर्माहट मिलती है. एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग. डव, डव इज अ वाइट बर्ड. इट इज अ सिंबल ऑफ पीस. डव जो पक्षी होता है इट इज अ सिंबल ऑफ पीस. उसके विंग्स जैसे सॉफ्ट होते हैं उसी प्रकार से हैंड ऑफ पीस इज देयर. एंड ही क्वेल्स एन एंग्री थॉट. क्वेल मीन्स नष्ट करना, समाप्त करना, खत्म करना. और जो व्यक्ति एंग्री थॉट मतलब क्रोध के विचार को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, समाप्त कर देता है, इज ग्रेटर देन अ किंग. वो तो एक किंग से भी ज़्यादा महान होता है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति कोई गुस्से या क्रोध की भावना नहीं होती है. तो हमें भी अपनी क्रोध की भावना को नष्ट करते चलना चाहिए. Ever remember in thy youth. Thy means your. Youth means जवानी. आप हमेशा याद रखना अपनी जवानी में that he who firmly tries, कि ऐसा कोई होगा who firmly tries, जिसने पूरी तरह से ट्राई किया होगा, कोशिश किया होगा, to conquer and to rule himself. conquer करना means कब्जा करना, रूल करना means राज करना. जिसने स्वयं को conquer करते हुए स्वयं पर राज किया होगा. स्वयं पर राज करना मतलब अपने डिजायर्स को कंट्रोल में रखना. हमारे डिजायर्स ऐसे होते हैं जो हमें बर्बाद कर देते हैं. हमारा जी बहुत कुछ चाहता है, हम कुछ यदि करने लगे तो हम हमेशा हमारी डिफीट होती है.
सो द पर्सन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ, जिसने अपने डिजायर पे कॉन्कर कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। वो तो नोबल होता है। नोबल मीन्स अ पर्सन हु हैज वेरी गुड क्वालिटीज ऑफ करेज, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, दैट पर्सन इज वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो वो तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, अपने आप को स्वयं रूल करने लगा, दैट पर्सन इज नोबल, ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, एंड वाइज, वाइज मीन्स विद्वान। ऐसा व्यक्ति तो विद्वान होता है, नोबल होता है, वाइज होता है। So here we end up with the poem Anger. So it is a very beautiful poem composed by Eliza Cook, where she has described, उन्होंने describe किया है कि anger क्या चीज़ है और वो हमको किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। So I hope you all must have followed the poem, beta. So here I end up with the poem. Thank you.